जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो जमीन का सर्वे कैसे कराएगा। दोस्तों, किसी के पास में केवाला नहीं है, उसका केवाला खो गया है, तो वो जमीन का सर्वे कैसे कराएगा। किसी के पास में खतियान नहीं है, उसका खतियान खो गया है, तो वो जमीन का सर्वे कैसे कराएगा। किसी के पास में बाज़गित पर्चा के थ्रू जमीन प्राप्त है लेकिन उसके पास में बाज़गित पर्चा नहीं है, तो जमीन का सर्वे कैसे कराएगा। किसी के पास में बंदोबस्ती जमीन है और उसके पास में बंदोबस्ती पर्चा नहीं है, तो बंदोबस्ती जमीन सर्वे कैसे कराएगा। इस वीडियो में आप सबको हम डिटेल के साथ में बताएंगे। आपके पास में कोई भी पेपर नहीं है तो आप जमीन का सर्वे कैसे कराएंगे। बस आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आपका सारा डाउट भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। नंबर 1, आपके पास में केवाला नहीं है तो जमीन का सर्वे कैसे कराएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपना अंचल में जाकर के, अपना ब्लॉक में जाकर के अपना केवाला के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अपना केवाला वहां से जाकर के प्राप्त कीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है, आपका डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आप वहां से जाकर के रिक्वेस्ट कीजिए अपना केवाला के लिए, आप वहां से जाकर के अपना केवाला को अपने पास में प्राप्त कीजिए। अगर आपको अपना अंचल से और आपका जिला से आपको केवाला नहीं मिलता है, तीसरा ऑप्शन आपके पास में ये रहता है, अगर आपके पास में रसीद है, रसीद के थ्रू भी आप जमीन का सर्वे करा सकते हैं। रसीद से जमीन का सर्वे कैसे होगा, इस चीज को आप पूरी तरीके से समझ जाइए। जैसे आपके पास में जमीन का रसीद है, आप जब सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे पास में केवाला नहीं है, मेरे पास में रसीद है लेकिन जमीन हमको केवाला से प्राप्त है। आप इस तरीके से ऑनलाइन करके सर्वे के लिए आवेदन कर दीजिएगा। जब सर्वे अधिकारी आपका प्लॉट में आएगा तो आप रसीद उसके सामने में शो कर दीजिएगा। आपसे जब वो कहेगा कि आप हमें केवाला दिखाइए तो आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे पास में केवाला नहीं है, हम केवाला के लिए अंचल में और जिला में हमने बहुत कोशिश किया केवाला को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मुझे केवाला प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास में केवाला नहीं है लेकिन मेरे पास में रसीद है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास में दिक्कत क्या आएगा, लेकिन उस जमीन में, उस प्लॉट में दूसरा कोई पर्सन आपत्ति करेगा कि नहीं ये जमीन मेरा है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगा। यहाँ पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, दूसरा कोई पर्सन भी उस जमीन के लिए आपत्ति करेगा तो उसके पास भी कोई ना कोई पेपर होना चाहिए। जैसे आपके पास में रसीद है, अगर वो अगला बंदा उस प्लॉट का केवाला शो कर देता है तो वहाँ पे आपके ऊपर में दिक्कत आ सकता है। लेकिन जब वो जमीन आपका क्लियर आप ही का जमीन है, उस जमीन में किसी का हक नहीं है, तो 100% उस जमीन में आपत्ति करने वाला कोई नहीं होगा और आप सिर्फ रसीद को शो करा करके आप अपना जमीन का सर्वे करा लेंगे। नंबर 2, बंदोबस्ती पर्चा के बारे में और वासगीत पर्चा के बारे में, दोनों के बारे में सेम प्रोसेस रहेगा। आप इस चीज को भी समझ जाइए, आपके पास में बंदोबस्ती पर्चा नहीं है और आपको बंदोबस्ती पर्चा से जमीन हासिल है, और आपके पास में वासगीत पर्चा नहीं है और आपको वासगीत पर्चा से जमीन हासिल है। इसके लिए भी आपको दोस्तों सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले अपने अंचल में जाकर के रिक्वेस्ट कीजिए बंदोबस्ती पर्चा को प्राप्त करने के लिए। अंचल में आपको नहीं मिलता है तो आप अपना जिला में जाकर के रिक्वेस्ट कीजिए अपना बंदोबस्ती पर्चा को हासिल करने के लिए। और आपके पास में अगर यहाँ से भी अब हार जाते हैं अपने जिला से भी, तो आपके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपके पास में रसीद होगा ही या आपको खाता खेसरा मालूम होगा ही, या आपके पास में रसीद नहीं है तो रसीद को काट लीजिए। रसीद को काटने के बाद आप जब सर्वे के लिए आवेदन करेंगे उसमें एक चीज को दर्शा दीजिएगा कि मेरे पास में रसीद अवेलेबल है लेकिन मेरे पास में बासगीत पर्चा नहीं है। और बासगीत पर्चा के लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट किया अंचल में भी और जिला में भी, और मुझे बासगीत पर्चा नहीं मिला है, लेकिन मेरे पास में रसीद अवेलेबल है। जब सर्वे अधिकारी आपका प्लॉट में आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमें बासगीत पर्चा दिखाइए, तो आप उनको कह सकते हैं हमने अंचल का और जिला का हमने ट्राई किया लेकिन मुझे वहां से बासगीत पर्चा या बंदोबस्ती पर्चा मुझे वहां से प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ भी आपके सामने में सेम इशू आ सकता है। उस प्लॉट में दूसरा कोई पर्सन आपत्ति नहीं करेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वहां पे कोई पर्सन आपत्ति करता है तो वहां पे दिक्कत होगा। दूसरा कोई पर्सन वहां पे आपत्ति करेगा तो उसके सामने में भी सर्वे अधिकारी उनसे डॉक्यूमेंट की मांग करेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके सामने में या सर्वे अधिकारी के सामने में डॉक्यूमेंट को पेश कर देता है तो वहां पे दिक्कत आएगा। यहाँ भी दोस्तों वही केवाला वाला मसला आ गया। यहाँ पे अगर दूसरा पर्सन जो भी इसमें आपत्ति करेगा, उनका जमीन होगा तभी वो आपत्ति करेगा। जब आपको मालूम है कि ये जमीन हमारा बाप या दादा का पुराना पहले से आ रहा है तो उस जमीन में आपत्ति करने वाला कोई भी नहीं होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग
पूरी तरीके से और सही तरीके से समझ गए होंगे। जिसके पास में दोस्तों कोई भी पेपर नहीं है, उनके पास में ना रसीद है, ना केवाला है, ना खतियान है, ना वाजगीत पर्चा है, ना बंदोबस्ती पर्चा है, तो वो लोग सर्वे कैसे कराएगा। दोस्तों उनके पास में सिंपल सा फंडा है, जिस प्लॉट में आप रहते हैं, जिस खाता में आपका घर या आपका जमीन है, आप वो सर्वे के लिए ऑनलाइन कर दीजिए। सर्वे अधिकारी जब आपका प्लॉट में आएगा, वहाँ पे पेपर का मांग करेगा, लेकिन वहाँ पे दूसरा तीसरा पर्सन कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहिएगा। तो आप वहाँ पे उससे बोलिएगा कि हम इस जमीन में 40 या 50 साल से इस जमीन पे घर या इस जमीन को जोत के हम खाते हैं, तो यहाँ पे आपके नाम से भी उस जमीन का खाता खोल दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप सब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो। आज का इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।